Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on 20G question specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attend this question, please go through today's daily news analysis because all of these questions have been framed from there only, and this exercise would be very useful for you for that. Let's look at the first question. Who has the authority to transfer cases from one high court to another in India? So अगर कोई particular same subject matter से डील करता हुआ केस हो या there might be a possibility also, इसको मैं थोड़ा और reframe कर देता हूँ आपके लिए कि अगर कोई ऐसा केस है which is politically sensitive या फिर it is possible कि there is some criminal जिसको it is believed कि उसके political connections हैं, तो उसको एक उसके अगेंस्ट में properly जो केस हो सकता है वो एक particular state में नहीं हो सकता है. So which is the अथॉरिटी जो उस पूरे केस को एक कोर्ट से उठा के एक स्टेट से उठा के दूसरे कोर्ट के अंदर में, हाई कोर्ट के अंदर में, किसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर में ट्रांसफर कर सकता है. तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ केसेस की पावर किस पर्टिकुलर कोर्ट या अथॉरिटी के पास में है. सो यू शुड नो दिस कि द अथॉरिटी इज बेसिकली विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 139A. ठीक है, तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि जो पावर होती है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास नहीं होती, लॉ कमीशन के पास नहीं होती, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती है. वो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है अंडर आर्टिकल 139A. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच ईयर वाज द सिटीजनशिप एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? तो इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है जो सिटीजनशिप से डील करता है वो किस ईयर में आया था? सो आई एम श्योर इट्स अ इजी क्वेश्चन. इट वाज द ईयर 1955 जब आपका सिटीजनशिप एक्ट आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन विच स्टेट वाज द NRC फर्स्ट इंप्लीमेंटेड? तो आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, बेसिकली रजिस्टर ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. वो पर्टिकुलरली जो रजिस्टर है वो सबसे पहले किसने बनाया है? तो वो स्टेट है आपकी असम. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज द कट ऑफ डेट फॉर सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी अंडर द असम अकॉर्ड 1985? तो आज हमने बहुत ब्रीफ में इसको डिस्कस किया था, हम इसको पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो असम अकॉर्ड जो बेसिकली बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश स्टाइन हुआ था असम के अंदर में, बेसिकली अमंग द असम प्रोटेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑफ असम. इसमें हमने कट ऑफ डेट डिसाइड करी थी विच वॉज बेसिकली द कट ऑफ डेट जिसके बाद जो कोई भी बांग्लादेश इंडिया में एंटर करा है वो एक इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा और उसको डिपोर्ट बैक किया जाएगा. और वो पर्टिकुलर कट ऑफ डेट है मार्च और 24 1971. सो करेक्ट आंसर फोर्थ इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. विच कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन? तो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है. आउट ऑफ दिस 4 कंट्री 1 कंट्री इज नॉट अ सिग्नेटरी, अदर 3 आर सिग्नेटरीज एंड वी नो दिस बिकॉज इंडिया यहां पे ऑप्शन है और इंडिया वी नो इज नॉट अ सिग्नेटरी. सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का ए हो जाएगा. नेक्स्ट पे आते हैं. अंडर विच एक्ट कैन द इंडियन गवर्नमेंट डिपोर्ट फॉरेनर्स विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसको आंसर तभी कर पाएंगे आप जब आपने आज का पर्टिकुलर डेली न्यूज एनालिसिस देखा होगा. तो यू शुड नो दिस कि आपका फॉरेनर्स एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट दोनों में लीगल इमिग्रेंट को डिफाइंड है, फॉरेनर को भी डिफाइन किया हुआ है, बट जो पावर है कि गवर्नमेंट डिपोर्ट कर सकती है फॉरेनर्स को वो प्रोवाइडेड है अंडर फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946. रिमेंबर फॉरेनर्स एक्ट 46 के अंदर में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है टू रेगुलेट द स्टे एंट्री, स्टे एंड द एक्सटेंशन ऑफ वीजा ड्यूटीज. सो करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा द फॉरेनर्स एक्ट 46. नेक्स्ट पे आते हैं. अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? आर्टिकल 200 जो आज हमने डिस्कस करा है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की पावर से डील करता है? सो वी हैव डिस्कस दिस कि यहाँ पे आर्टिकल 200 में गवर्नर के पास में बिल को एसेंट देने में क्या क्या पावर होती है, दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल 200. सो करेक्ट आंसर 7 का हो जाएगा गवर्नर ऑफ अ स्टेट. नेक्स्ट पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नर व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? तो आज हमने इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे डिस्कशन करा है कि यहाँ पे ऑल्दो गवर्नर के पास में चार ऑप्शंस होते हैं, बट जो विथहोल्ड द एसेंट का ऑप्शन होता है यानी कि बिल को रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है वो एक्चुअल में एक क्लियर रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं होता है. यहाँ पे गवर्नर को या तो बिल को रिटर्न करना होता है या प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे रिजर्व करना होता है, विच मीन्स डिक्लेयरिंग द बिल नल एंड वॉइड is not one of the option given to the president or available to the president after a bill is forwarded to him after being passed by state legislature. तो 8 का आंसर हो जाएगा declare the bill null and void. नेक्स्ट पे आते हैं. हु इज नोन एज द फादर ऑफ बांग्लादेश? तो फॉर सम एटलीस्ट फॉर द अवामी लीग पीपल एंड फॉर शेख हसीना दे बिलीव दैट हिज फादर और द फाउंडर ऑफ अवामी लीग इज द फादर ऑफ बांग्लादेश एंड दैट पर्सन इज नन अदर देन शेख मुजीबुर रहमान. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9 इज ऑप्शन डी, शेख मुजीबुर रहमान.
Next question is, what was the name of Indian military force created to help in the liberation of Bangladesh in 71? तो 71 में जो military force create करी गई थी आपकी to liberate Bangladesh, what was the name? So उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो ये भी आज हमने डिस्कस करा है। 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑन विच डेट डज बांग्लादेश सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज मैनी वुड थिंक December 16 is the Bangladesh Independence Day, but that is not the date, although that is the date of liberation of Bangladesh, but उनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो March 26 को वो सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑन दिस डेट शेख मुजीबुर रहमान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर 11th का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन December 16, 71 इन बांग्लादेश हिस्ट्री? सो अभी जस्ट मैंने सो क्वेश्चन आंसर कर ही दिया आपको कि December 16 को लिबरेशन हुआ था। सो बांग्लादेश अचीव विक्ट्री इन द लिबरेशन वॉर वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। नेक्स्ट पे आते हैं, चाहबार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? चाहबार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट आज हमने पढ़े हैं, तो चाहबार पोर्ट तो आपका ईरान में लोकेटेड है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ग्वादर पोर्ट जो है 60 किलोमीटर ही है आपके चाहबार पोर्ट से, एंड दिस इज अ पोर्ट विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ चाइना। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वाज द G20 फॉर्म्ड? G20 का फॉर्मेशन कब हुआ था? सो वी हैव स्टडीड G20 आल्सो टुडे, और G20 का फॉर्मेशन वाज इन द ईयर 1999। 97 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उस टाइप के क्राइसिस से डील करने के लिए क्रिएटेड अ फाइनेंशियल फोरम लाइक G20 इन द ईयर 1999। बट अब ये एक सिर्फ फाइनेंशियल फोरम नहीं रहा है, एक इकोनॉमिक फोरम नहीं रहा है, इट हैज टर्न इनटू अ पॉलिटिकल फोरम आल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री होल्ड्स द G20 प्रेसिडेंसी फॉर 24-25? G20 प्रेसिडेंट कौन है इस साल का? तो वी स्टडीड ऑल ऑफ दिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फाइट बिटवीन और द यूएस बॉयकॉट ऑफ दिस ईयर G20 समिट विच इज बीइंग होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, एंड प्रोबेबली द रीजन इज कि बिकॉज साउथ अफ्रीका हैज फाइल्ड अ केस इन ICC अगेंस्ट इजराइल। सो करेक्ट आंसर फॉर 16 इज क्वेश्चन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच ईयर वाज अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश्ड? ICJ जो है, जिसे वर्ल्ड कोर्ट और UN कोर्ट भी कहा जाता है, उसका क्रिएशन कब हुआ था? सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, जिस साल यूनाइटेड नेशन क्रिएट हुआ था उसी साल आपका ICJ का स्टैट्यूट भी यहां पे हमने इनेक्ट किया था, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ ICJ। सो करेक्ट आंसर फॉर 17 इज 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ट्रीटी? तो ये भी हमने पढ़ा था, बहुत सिंपल सा है, आपका 1998 का रोम स्टैट्यूट है जिसके अंदर में हमने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्रिएट करा है। सो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा रोम स्टैट्यूट। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोथ द ICJ एंड ICC लोकेटेड? दोनों जो आपके ICJ हैं और ICC हैं, इनका हेडक्वार्टर कहां पे? सो दोनों के दोनों जो कोर्ट्स हैं ये आपके द हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड हैं। सो करेक्ट आंसर 19 का होगा सी, द हेग नीदरलैंड्स। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइम्स फॉल अंडर जुरिडिक्शन ऑफ द ICC? ICC का जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर में इनमें से कौन से क्राइम्स फॉल डाउन करते हैं? सो वी हैव डिस्कस दिस कि यहां पे इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्राइम होते हैं, बट वो सीरियस जो क्राइम्स होते हैं उसके अंदर में आता है, और वो 4 टाइप के हैं जो हैं आपके जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। तो 4 टाइप के होते हैं, विच मींस द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 20 इज ऑप्शन सी, जीनोसाइड एंड वॉर क्राइम। Okay, so student, these were the 20 GK question from today's newspaper. I hope this initiative is useful to you. In case you want us to do any kind of improvement, please tell us in the comment box. Okay, with this message, let's end today's session. Thank you and have a very nice day.